अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट्स के लिए स्मूथ स्क्रोल कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो लेसन में मैं HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट यूज़ करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखूं ताकि इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप इजीली अपनी वेबसाइट्स के लिए सेम इफेक्ट बना सकें। ओके, तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअली बनाने क्या जा रहे हैं, अगर अभी भी आपको आइडिया नहीं हो तो। ये देखें, एक सिंपल सा पेज है, कुछ ऊपर आपको नेविगेशन लिंक्स नज़र आ रहे हैं और अगर मैं किसी नेविगेशन लिंक पे क्लिक करता हूँ, लेट सपोज ये गो टू थर्ड पैरा है, तो जो नेविगेशन है मुझे काफ़ी स्मूथली इस पैराग्राफ पे ले गई है। और अगर मैं गो टू टॉप पे क्लिक करता हूँ और उसी स्मूथनेस के साथ मैं ऊपर टॉप पे वापस आ गया हूँ। इसी तरह अगर मैं किसी और भी लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी जो मेरा टारगेट है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, मैं वहाँ तक नेविगेट कर जाऊँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और इसमें जो मेरी फर्स्ट फाइल है वो HTML फाइल है, उसको क्रिएट कर लूँ। अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा और इस डायरेक्टरी को कोई नाम दे देता हूँ। जो मेरी फर्स्ट फाइल है उसका नाम है index.html और जो मेरी सेकंड फाइल है उसको बनाने से पहले मैं एक पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर बनाऊंगा और जो पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा CSS के नाम से और एक फ़ोल्डर बनाऊंगा मैं JS के नाम से। मेरी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स, CSS की फ़ाइल्स होती हैं उनको मैं पब्लिक के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। उनके पब्लिक के नाम से जो फ़ोल्डर है उसके अंदर रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर्स बनाता हूँ रिस्पेक्टिव नामों के साथ। आई मीन अगर CSS की फ़ाइल है तो उसके लिए CSS का फ़ोल्डर, अगर JS की फ़ाइल है तो उसके लिए JS का फ़ोल्डर। तो इस तरह का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप डिफरेंट टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे तो आपको उनमें भी मोर और लेस इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। तो अभी जो मैं फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ उसको मैं सेव कर रहा हूँ CSS के अंदर, क्योंकि ये मेरी CSS फाइल होगी। उसका नाम मैं रख रहा हूँ style.css और मुझे एक और फाइल क्रिएट करना होगी और जो मैं इस दफ़ा फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ वो एक जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। उसको मैं नाम दे देता हूँ script.js। चलिए अब मैं HTML की तरफ आता हूँ और कोड लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं HTML जनरेट करता हूँ। HTML जनरेट हो गई और HTML जनरेट हो जाने के बाद जो लाइन नंबर 4 है यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक कैरेक्टर एनकोडिंग आएगी, एक कैरेक्टर सेट है और इसका नाम UTF-8 है। कैरेक्टर एनकोडिंग जो है ये ज़रूरी है आपके पेजेस के लिए और इसको पेज पे अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपका जो नीचे कंटेंट है वो बेहतर तरीके से डिस्प्ले होता है। ओके, जिसका टाइटल है राइट, और अब यहाँ पे जो मेरी स्टाइल शीट है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ और उसकी जो URL है वो है public CSS और फाइल का नाम है style.css। और उसके बाद जो मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। उसका जो सोर्स है वो भी यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, public JS script.js। ओके, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आके मैं कुछ नेविगेशन लिंक्स बना लेता हूँ। उनके लिए मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा और ये जो href के नाम से एट्रीब्यूट है इसके आगे डबल कोट्स आ रहे हैं, उनके अंदर मैं हैश लिख दूँगा। हैश मैंने इसलिए लिखा है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं किसी भी जगह पे नेविगेट ना कर सकूँ, क्योंकि जो नेविगेशन वाला पार्ट है उसको मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैंने ये काम किया। ओके, तो इस लिंक में मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, गो टू पैरा 1 और टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, 5 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। गो टू पैरा 1, गो टू पैरा 2, 3,
4 5 5 पैराग्राफ्स में बनाऊंगा, और जो 5 पैराग्राफ्स हैं उनके लिए मैंने 5 एंकर लिंक्स बना दिए हैं। और जो नीचे मैं पैराग्राफ यूज़ करूँगा उसके लिए आप जो पैराग्राफ का टैग पी है बेशक आप वो यूज़ कर लें। अगर आपने डिव एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो आप बेशक डिव एलिमेंट्स यूज़ कर लें। तो मैं इस लेसन में डिव एलिमेंट्स यूज़ करने लगा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट पैरा। इसको मैं 5 बार जो है, बल्कि 4 दफ़ा मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5। गो टू फर्स्ट, ये सेकंड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा, और यहाँ पे फिफ्थ आ जाएगा। राइट। तो शायद आप जानते होंगे, अगर तो आप HTML में काम करते रहें, तो आप जो इन पेज नेविगेशन है जो कि मैं काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो स्मूथ स्क्रॉल के साथ होगा। उसमें जो स्क्रॉल का इफेक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप स्लोली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। आपका जो टारगेटेड एरिया है उस पर थोड़ा सा स्लोली पहुँचेंगे। और अगर आप उसके बगैर काम करना चाहते हैं तो वो ये टेक्निक है, आपने जिस जगह पे जाना है। यहाँ पे देखिए मैंने आईडी उसको दिया हुआ है, आईडी का नाम है 5, और मैं इस 5 को कॉपी कर लेता हूँ और हैश के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसको लिख लेने के बाद मैं पीछे जाता हूँ, इसकी CSS पे काम शुरू करता हूँ, और मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ एक्चुअली करेगा क्या। मैं जैसे ही इस पर गो टू पैरा 5 पे क्लिक करूँगा तो ये एकदम से मुझे जो पैरा नंबर 5 है वहाँ पे ले जाएगा। उतना स्मूथली नहीं लेके जाएगा, लेकिन एकदम से ले जाएगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये वाला काम करना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ जो मेरी स्क्रॉल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाए, और मैं अपना जो मेरी स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन है मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ओके, तो इसको मैं फायरफॉक्स में ओपन कर लेता हूँ। इनिशियली जो है ये मेरे पास गूगल क्रोम में ओपन होगा, क्योंकि जो गूगल क्रोम है मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो अभी मैं मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसकी CSS स्टार्ट करता हूँ। तो CSS स्टार्ट करने के लिए जो डेवलपर टूल्स हैं मोज़िला फायरफॉक्स के साथ जो आते हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। मैंने राइट क्लिक किया पेज पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया तो ये देखें नीचे जो डेवलपर टूल्स हैं वो अपीयर हो गए, और मैंने यहाँ पे स्टाइल एडिटर में जाना। मैं स्टाइल एडिटर पे आ गया, और ये यहाँ पे एक बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो डेवलपर टूल्स हैं ये एक न्यू विंडो में ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी क्लिक किया और ये देखें जो डेवलपर टूल्स हैं ये एक न्यू विंडो में ओपन हो गया। ओहो, इसका साइज़ जो है मैं ठीक कर लूँ, इसका साइज़ बहुत बड़ा किया हुआ मैंने। इसका साइज़ रिड्यूस नहीं होगा, चलें, इसका साइज़ भी रिड्यूस हो गया। अब मैं अपनी CSS फाइल पे जाता हूँ और उस पर जाके कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ताकि जो मेरी CSS फाइल है वो ब्राउज़र में मुझे नज़र आ सके, यानी कि जो डेवलपर टूल है मुझे यहाँ पे नज़र आ सके। मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश कर देने के बाद अगर मैं वापस आया तो अभी तक जो CSS फाइल है यहाँ पे देखें अपीयर नहीं हुई है। पिछले दिनों मैंने फायरफॉक्स को अपग्रेड किया है, तो अपग्रेड करने के बाद ये इशू आ रहा है कि साइड पे लोडिंग वाला जो साइन है, ये जो लूप है, ये मुसलसल चलता रहता है लेकिन कुछ भी लोड नहीं होता। तो उसके लिए मुझे डेवलपर टूल्स को बार बार बंद करना पड़ता है। अब मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखें मैं जैसे ही डेवलपर टूल्स पे गया मेरी CSS आ गई। CSS आ जाने के बाद मैं जो फॉन्ट साइज़ है उसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पे अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर एंकर लिंक्स हैं मैं उनको टारगेट करता हूँ और उन पे कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड
कलर 000 जो कि ब्लैक है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देने के बाद अब इन पे मैं मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ, 10 पिक्सल्स टॉप और बॉटम पे और 20 पिक्सल्स साइड्स पे। और इसमें जो टेक्स्ट आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर में आ रहा है, तो उसका मैं कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। कलर #FFF जो कि वाइट कलर है। जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी बड़ा कर देता हूँ, 20 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि प्रॉपर नज़र आता है। तो ये देखें सक्सेसफुली जो लिंक्स हैं वो रेडी हो गए। तो लिंक्स को रेडी कर लेने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ। मेरे जितने भी डिव टैग्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिव के नाम से टारगेट करता हूँ, और मेरे जितने भी डिव टैग्स हैं सारे के सारे एक ही दफ़ा में टारगेट हो जाएंगे। उन सबको मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH। जैसे पिक्सल एक यूनिट है, उसके बाद परसेंट एक यूनिट है, उसी तरह से VH जो है ये भी एक यूनिट है। VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। अगर आप ये यूनिट अप्लाई करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल है। आपकी स्क्रीन की जो भी हाइट आ रही है, आपका जो पेज है, जिस एलिमेंट पे आप ये स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे, वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक पूरी की पूरी हाइट पकड़ लेगा। ओके, तो अब इस पे मुझे चाहिए कि मैं मार्जिन टॉप भी अप्लाई कर दूं प्रॉपर्टी। मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप अप्लाई कर देता हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने पैडिंग टॉप अप्लाई किया था, तो बेशक आप मार्जिन टॉप कर दें या बेशक आप पैडिंग टॉप कर दें। उसकी वजह ये है कि जो दिस इज़ माई पैरा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं गो टू पैरा 1 के नीचे आ रहा है, हमें चुप रहा है उसके नीचे। इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए इस पर मैं पैडिंग टॉप अप्लाई कर दूँगा। पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स, और जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स, ताकि प्रॉपर नज़र आता रहे। फॉन्ट साइज़ भी अप्लाई कर दिया। अब जितने भी मेरे पैराग्राफ्स आ रहे हैं उनको मैं डिफरेंट कलर्स असाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। जो मैं कलर्स के नेम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ये अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन अभी जो मैं लेसन आपको दिखा रहा हूँ इस लेसन के लिए ठीक है। अच्छी अप्रोच इसलिए नहीं है कि जो डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं वो इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो इसकी बजाय आप कलर कोड्स यूज़ किया करें, जो कि एक अच्छी प्रॉपर प्रैक्टिस है। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको 5 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे जितने भी डिव टैग्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 टारगेट कर सकूँ। 3 4 और 5। अब जो सेकेंड मेरा डिव टैग है उसमें मैं एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर देता हूँ, ऑरेंज, व्हीट, पिंक, और जो लास्ट वाला है उसे ग्रीन कर देता हूँ, और वटेवर ग्रीन। अगर आप पेज देखते हैं मेरा, अगर मैं आपको पेज दिखाता हूँ तो पेज ऐसा नज़र आता है, देखिए। अब मैं पीछे HTML फाइल पे चलता हूँ, और वहाँ पे जैसा कि मैं आपको शो करना चाह रहा था कि आप जो एक नॉर्मल इन पेज नेविगेशन वाला इफेक्ट जो है अपनी वेबसाइट पे अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जस्ट ये जो 5 लिखा हुआ है, आई मीन जहाँ आपने जाना है, तो 5 जो है बहुत नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं 5 को यूज़ कर लूँ आपको दिखाने के लिए। एंकर टैग जो है मैंने उसके अंदर 5 लिख दिया और उसके साथ हैश टैग लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं एंकर टैग पे क्लिक करूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंकर टैग है उसे नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं जैसे ही एंकर टैग पे क्लिक करूँगा वो यहाँ पे URL देखेगा, URL में उसको #5 मिलेगा, तो वो #5 को जो नीचे डॉक्यूमेंट है उसमें मैच करेगा। तो #5 जो है बेसिकली ID है किसका, 5th वाले डिव का, वो यहाँ पे मैच कर जाएगा। जब वो मैच करेगा
तो ये वहाँ तक नेविगेट कर जाएगा, लेकिन ये बहुत ही क्विकली नेविगेट करेगा। आपको दिखाता हूँ मैं। आप यहाँ पे याद रखें, जो गो टू पैरा 5 है, मैंने उस पर वो आईडी अप्लाई की है, अभी मैंने उसको एक्टिवेट किया है। रिफ्रेश, और ये देखिए मैं क्लिक करने लगा हूँ। मैंने क्लिक किया और इंस्टेंटली जो ग्रीन वाला डिव है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला डिव था, डिव नंबर 5, मैं उस पर आ गया। तो मैंने ये नहीं करना, मैंने इसको स्मूथ बनाना है कि यूज़र जैसे ही क्लिक करे मैं स्लोली वहाँ तक पहुँचूँ। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। चैलेंज, जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले यहाँ पे मैं ऑन क्लिक का जो इवेंट है उसको बाइंड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं सेम फंक्शन बना रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश वाले लेसन में बनाया था, इनिट स्क्रोल। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने रिटर्न फॉल्स क्यों लिखा है। रिटर्न फॉल्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि जैसे ही आप किसी भी एंकर टैग पे क्लिक करें तो ये जो हैश टैग ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये हैश टैग ऊपर लिखा बना है। ये काम मैंने इसलिए किया। चलें, इस लिंक को मैं कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ, और इस लिंक को मैं एक आर्गुमेंट भी पास करूँगा। अब इसमें जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसको मैं एक आर्गुमेंट पास करूँगा। वो आर्गुमेंट क्या पास करूँगा? 1। इसको मैं 1 पास कर देता हूँ, 1। और इसको मैंने 1 क्यों पास किया? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही लिंक नंबर 1 जो है वो क्लिक होता है तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे नेविगेट कर दूँ, यानी कि 1 पे नेविगेट कर दूँ, डिव नंबर 1 पे। इसको आगे पेस्ट कर दूँ। कुछ मिस्टेक कर गया हूँ मैं। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, और एक तो फिर से पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, उसके बाद 4, और उसके बाद 5। अब जैसे ही ये लिंक क्लिक होता है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जो भी स्पेसिफिक लिंक क्लिक होता है, फॉर एग्जांपल आप लिंक नंबर 3 पे क्लिक करते हैं तो ये जो 3 है, 3 के नाम से मैंने स्ट्रिंग पास की है। ये स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम इनिट स्क्रोल होगा, ये स्ट्रिंग उसको वहाँ पे मिलेगी, और वहाँ पे मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा डिव नंबर 3 को टारगेट करने के लिए। ये आइडिया है इसके पीछे, एक सिंपल सी लॉजिक है। अब मैं स्क्रिप्ट वाली फाइल पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके कुछ वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर कर लेता हूँ, उनको इनिशियलाइज कर देता हूँ। वार स्क्रोलर और वार, एक मैं मार्जिन वाई के नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैंने जो वर्टिकल मार्जिन है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग वर्टिकल स्क्रोल पे काम करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन वाई लिखा है। स्पीड, स्पीड इनिशियली मैं 5 कर देता हूँ। डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में एक्चुअली रेफरेंस आएगा किसका? जिस जगह मैंने जाना है उसका रेफरेंस आएगा। मैं आपको शो करता हूँ कैसे आएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसको पीछे मैंने एंकर टैग में कॉल किया था। उस फंक्शन का नाम होगा इनिट स्क्रोल। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टोटली अप टू यू। इनिट स्क्रोल, और इसके अंदर जाके एलिमेंट आईडी, एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये बेसिकली फंक्शन आर्गुमेंट है, इसे फंक्शन पैरामीटर भी कहते हैं। तो लेट्स सपोज आपने पीछे जो लिंक नंबर 1 है इस पर क्लिक किया, तो ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 यहाँ पे रिसीव होगा, इस एलिमेंट आईडी पे रिसीव होगा।
मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल लॉग एलिमेंट आईडी। अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ, पेज रिफ्रेश करने के बाद मुझे जाना होगा कंसोल पे। अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ, यार मैं इसको पॉप बैक कर देता हूँ। आई मीन अभी ये एक सेपरेट विंडो में है। मेरे जो टूल्स हैं इनको मैं वापस लेके जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे नोट करें, अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। गो टू पैरा 1, ये देखें 1 लिखा हुआ आ गया। अगर मैंने क्लिक किया पैरा 2 पे तो देखें 2 लिखा हुआ आ गया। अगर मैंने पैरा 3 पे क्लिक किया तो 3 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा फंक्शन है ये प्रॉपर काम कर रहा है। मुझे जो यहाँ पे आईडीज़ रिक्वायर्ड थे डेस्टिनेशन को टारगेट करने के लिए, मुझे आईडीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काम यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट काम करूँगा, डेस्टिनेशन। अब जिस जगह मैंने जाना है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, अब मैं उसको टारगेट करूँगा। उसको मैं टारगेट कैसे करूँगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट ऑफसेट टॉप। अब एक्चुअली इस लाइन में क्या हो रहा है, जो ये लाइन है, यहाँ पे मैं आईडी इसको पास करना भूल गया। ओके, तो इस लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 7 में अगर आप देखते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे जो एलिमेंट है मैं उसका रेफरेंस गेट कर रहा हूँ इतने पार्ट में, जिसकी आईडी एलिमेंट आईडी है। यानी एलिमेंट आईडी एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी आईडी आ रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे देखें 1 आया जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया। तो आप एज्यूम करें मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, 1 आ गया। 1 कहाँ पे आया, एलिमेंट आईडी के अंदर 1 आ गया। इस जगह पे 1 आ गया, यानी कि 1 के नाम से जो मेरा डिव टैग है वो इस टाइम पे टारगेट हो गया। और ऑफसेट टॉप को आप कंसिडर कर सकते हैं टॉप से मार्जिन, यानी टॉप से वो कितने डिफरेंस पे है, टॉप से कितना नीचे है, कितने पिक्सल्स नीचे है, आप इसको ये कंसिडर कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, देख के आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। कंसोल लॉग डेस्टिनेशन। अगर मैं वापस जाता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो अब जो गो टू पैरा 1 है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसके जो टॉप पे मार्जिन आ रहा है वो 32 पिक्सल्स आ रहा है। उसके बाद अगर मैं पैरा 2 पे क्लिक करता हूँ तो पैरा 2 का जो टॉप मार्जिन आ रहा है वो 627 पिक्सल्स आ रहा है। अगर मैं पैरा 3 पे क्लिक करता हूँ तो उसका जो मार्जिन आ रहा है टॉप वाला वो 1222 पिक्सल्स आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं पैरा 4 पे क्लिक करता हूँ तो उसका मार्जिन 2412 आ रहा है। तो आई गेस आपको आइडिया हो चुका है, आप मेरी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलें खैर वापस चलते हैं। ओके, यहाँ पे अब मेन काम शुरू हो रहा है। अब मेन काम क्या शुरू हो रहा है, मार्जिन y इज इक्वल्स टू मार्जिन y प्लस स्पीड। ये जो पार्ट है लाइन नंबर 9, यहाँ पे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कितना स्लो जाना है या आपने कितना फास्ट जाना है, आपकी जो स्क्रोल है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। स्क्रोलर के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसका जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम सेट टाइम आउट है। वो रिपीटेडली जो है वो चलता रहता है, कॉल होता रहता है, और उसमें आप टाइम इंटरवल बता सकते हैं कि कितनी देर बाद इसने कॉल होना है। तो जो भी आप इसमें टाइम इंटरवल बताते हैं वो उतने टाइम के बाद खुद से कॉल होता रहता है। फंक्शन, ये एक मैं एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ और यहाँ पे वो टाइम आ गया। ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है ये टाइम है। 1 का मतलब है 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड के बाद ये अपने आप को ये खुद से चलता रहेगा, ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये जो बार बार एग्जीक्यूट होगा इसको मैंने मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट कैसे करना है,
जो ये फंक्शन है मैं चाहता हूँ कि हर मिली सेकेंड के बाद कॉल हो। ये फंक्शन बार बार कॉल हो। जब ये फंक्शन बार बार कॉल होगा, जो मार्जिन है मार्जिन इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। और मार्जिन इंक्रीज़ होने के साथ साथ अब जो निचला काम मेन वाला है अब मैं वो करने लगा हूँ। इफ़ ये इसकी एक सिंपल सी लॉजिक है, ये जो मैं इफ़ वाला पार्ट देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर तो ये जो मार्जिन y के नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू आ गई है वो डेस्टिनेशन के इक्वल या डेस्टिनेशन से बड़ी आ गई है, तो मैं स्क्रॉल को रोक दूँ। इसका मतलब ये है कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेस्टिनेशन। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, यानी कि जो मेरी स्क्रॉल है मुझे उसको रोकना पड़ेगा। तो मैं कैसे रुकूँगा? सिंपल है, क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट के नाम से फंक्शन है जो कि ये मेरा वेरिएबल है, इसको क्लियर कर देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं चाहूँगा कि मैं स्क्रॉल करूँ, अपनी डेस्टिनेशन तक जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? विंडो डॉट स्क्रॉल के नाम से फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर लूँगा। विंडो का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है जिसका नाम स्क्रॉल है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पे मैंने x लिखा है, x का मतलब होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अगर आपने लेफ़्ट या राइट साइड के लिए स्क्रॉल का काम करना है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे x वाली जगह पे। ये x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका मतलब है टॉप एंड बॉटम। इस वक्त देखें जो मैं काम कर रहा हूँ ये एक वर्टिकल स्क्रॉल है। तो वर्टिकल स्क्रॉल जो है वो y, उसको आप बेसिकली y कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो जो भी मेरी वैल्यू आ रही है मार्जिन y के अंदर, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मार्जिन y। अब मार्जिन y में जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज इसमें आ जाता है 50 पिक्सल। ज़ीरो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर रहा, मैं y कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो मार्जिन y जो है इसमें मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल आ जाता है। तो 100 पिक्सल का मतलब ये है कि टॉप से 100 पिक्सल नीचे चले जाओ। अगर 1000 आ जाता है इसमें तो इसका मतलब है कि 1000 पिक्सल्स टॉप से नीचे चले जाओ, ये मतलब है इसका। चलें इसको ब्राउज़र पर देखते हैं। मैंने क्लिक किया गो टू पैरा 3 पे और ये देखें कितना स्लोली मैं पैरा नंबर 3 पे जा रहा हूँ। पैरा नंबर 3 पे आकर रुक गया। मैं वापस आता हूँ। अगर मैं पैरा नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं पैरा 2 पे जाना चाहता हूँ तो ये देखें दिस इज़ माई सेकेंड पैरा। मैं कितना स्मूथली पैरा नंबर 2 पे चला गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बहुत कम है। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मैं 10 कर देता हूँ तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, जो स्पीड पहले थी उससे डबल हो जाएगी। गो टू पैरा 3। अब देखें स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है पहले से। चलें खैर, अब स्क्रॉल डाउन वाला तो काम हो गया है, अब स्क्रॉल अप वाला काम रह गया। अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर जाऊँ तो डाउन कर देने के बाद मैं ऊपर भी वापस आ सकूँ, उसके लिए मुझे एक बटन ऐड करना पड़ेगा ऊपर टॉप पे वापस जाने के। तो बटन मैं इसी तरह से एक लिंक ऐड करूँगा और उसी लिंक को मैनिपुलेट करूँगा। मैं वापस जाता हूँ HTML फाइल पे और वहाँ जाके वो लिंक बना देता हूँ। ये लिंक बन गया और href वाले पार्ट में हैशटैग आ गया ताकि मैं नेविगेट डायरेक्टली ना कर सकूँ। गो टू टॉप। अब इस लिंक पे जैसे ही क्लिक होगा तो मैं एक डिफरेंट फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, वो कॉल होगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू, ये मैं सेम फंक्शन नेम चूज़ कर रहा हूँ जो मैंने इंग्लिश वाले लेसन में चूज़ किया था। रिटर्न फॉल्स इसलिए ताकि URL में ये हैशटैग ना आए, इससे बचने के लिए। क्योंकि अगर URL में आपकी हैशटैग आ जाता है तो आप आगे नेविगेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिटर्न फॉल्स मैंने इसलिए लिखा है। ओके, तो टू टॉप वाला जो फंक्शन है मैं इसको डिक्लेयर कर लूँ।
टू टॉप वाला फंक्शन डिक्लेयर हो गया। और ये फंक्शन डिक्लेयर हो जाने के बाद अब मैं इतना पार्ट जो है इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे इतना पार्ट ही चाहिए। मैं प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, माउस प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। कॉपी, पेस्ट। अब इतना काम तो मैंने कर लिया। इतना काम कर लेने के बाद मैं क्या काम करूँगा, जो इनिट स्क्रॉल है इसके बजाय इस दफ़ा मैं टू टॉप वाला फंक्शन कॉल करूँगा। टू टॉप वाला फंक्शन मैं उस वक्त तक कॉल करता रहूँगा जब तक मार्जिन जो है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाती। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो जाती। ज़ीरो का मतलब है 0 पिक्सल फ्रॉम द टॉप, और ऊपर जो टॉप पे मार्जिन आ रहा था वो मार्जिन मैं रिटेन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 32 पिक्सल्स लिख दूँगा। ये वो वाला मार्जिन है जो सबसे पहला वाला डिव टैग है उसके टॉप पे आ रहा था, वो नेविगेशन से थोड़ा सा नीचे आ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूँ तो जब 32 पिक्सल्स रह जाए मैं वहाँ जाकर रुक जाऊँ, इसलिए मैंने लिखा मार्जिन y+32 इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दोनों मिला के लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो बनते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दें, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। इट्स टोटली अप टू यू। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बल्कि ऐसे लिखना बनता नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। +32, और इस दफ़ा मैंने ऊपर वापस जाना है तो इसका मतलब है कि जो टॉप पे मार्जिन है वो कम होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा प्लस की जगह। अब मैं वापस चलता हूँ और अभी जो मैंने एंकर टैग बनाया उस एंकर टैग को मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, आईडी टॉप। इसको मैंने टॉप के नाम से आईडी दे दी। इसको मैं फटाफट यहाँ पे कुछ इस पर मैं स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। टॉप पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि मैं इसे राइट बॉटम कॉर्नर पे रखना चाहता हूँ, एग्जैक्ट राइट बॉटम कॉर्नर पे, बल्कि एब्सोल्यूट नहीं, मुझे इसको फिक्स करना चाहिए ताकि अपनी जगह पे रहे। फिक्स्ड राइट 0 बॉटम 0। उम्मीद है कि आपको जो पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करना आता होगा। देखिए मैं यहाँ पे टॉप राइट या टॉप मार्जिन राइट या मार्जिन बॉटम यूज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट बॉटम और राइट यूज़ कर रहा हूँ। जब भी पोजीशनिंग आप यूज़ करते हैं तो उनमें आप मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करते हैं, उनके बजाय आप राइट टॉप बॉटम ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। वापस चलते हैं पेज पे। अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें गो टू टॉप वाला बटन नीचे आ गया। ओके, तो अब अगर मैं पैरा नंबर 5 पे जाता हूँ, मैं पैरा नंबर 5 पे आ गया। अगर मैंने गो टू टॉप पे क्लिक किया तो मैं वापस चला गया टॉप पे, पेज के टॉप पे आ गया मैं वापस। ये देखें अगर 2 पे जाता हूँ तो भी सेम इफेक्ट आएगा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो अच्छा लगेगा और चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।